अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है ज़ुबान की हिफाजत। ये एक हकीकत है कि समाजी ज़िंदगी में अक्सर मुसीबतों की वजह आदमी की ज़ुबान होती है। ज़ुबान की बेएहतियाती की वजह से घर के अंदर और घर के बाहर इंसान के लिए बेशुमार मसाइल खड़ा कर देती है। अगर इंसान अपनी ज़ुबान को काबू और कंट्रोल में रखे या कम अज़ कम ऐसा करे कि नाजुक लम्हात में खामोश रहे तो वह गैर मुनासिब बातों से महफूज रह सकता है। हदीस में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के मजलिस में तशरीफ़ फरमाए थे। अचानक अबू जहल आ गया और उनके दरमियान बैठ गया और बैठते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बारे में बुरा भला कहने लगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम उनकी बातों पर बर्दाश्त करते हैं। जब उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनके बदजुबानियों के बदले जवाब देना शुरू किया। इतना होना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठ खड़े हो गए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया और अर्ज़े गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, हमसे क्या गुस्ताखी हो गई है जो आप इस मजलिस से उठ खड़े हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मजलिस में रहमत का फरिश्ता ना हो उस मजलिस में मोहम्मद कैसे रह सकता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं समझा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू बकर, अभी अभी अबू जहल तुम्हें बुरा भला कह रहा था, तुम उसकी बातों पर बर्दाश्त करते रहे। इस मजलिस में रहमत का फरिश्ता मौजूद था जो अबू जहल के बदजुबानी के बदले तुम पर रहमत भेज रहा था। जब तुमने अपने दुश्मन को बुरा भला कहने के लिए अपनी ज़ुबान को खोला तो रहमत का फरिश्ता यहाँ से चला गया। ज़ुबान का बेजा इस्तेमाल करना, मसलन गीबत, चुगली और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, दूसरों को बुरे अलक़ाब से पुकारना, ये सब बुरी बातें हैं और हदीस मुबारका और कुरान मजीद में इसकी सख्त मज़म्मत की गई है। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालों, तुम किसी कौम का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर और अच्छे हों, और एक दूसरे को ताने ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से पुकारो। कुरान मजीद ने मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए साफ वाज़ेह कर दिया कि कोई मुसलमान मर्द और औरतें किसी एक दूसरे का मजाक न उड़ाए। कौन जानता है जिस फर्द की हंसी मजाक उड़ाई जा रही है वो उनसे अच्छा और बेहतर हो। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि एक बार हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाने का सबब बने और जहन्नम जैसी खौफनाक चीज़ से दूर करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मुआज़, तुमने बहुत बड़ी बात कही है और ये बहुत आसान है, जिस पर मालिक दो जहां तुम पर आसान कर देगा। फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और रमज़ान के रोज़ा रखा करो और बैतुल्लाह का हज करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बताऊं कि मारूफ और भलाई के दरवाजे क्या हैं। सुनो, रोज़ा ढाल है, सदका गुनाहों को इस तरह बुझाती है जिस तरह पानी आग को, और रात में खामोशी के साथ नमाज पढ़ो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बताऊं कि दीन का सिरा क्या है, उसका सुतून क्या है और उसकी चोटी क्या है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ज़रूर बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुआज़ बिन जबल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका सिरा इस्लाम है, उसका सुतून नमाज है और उसकी चोटी जिहाद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बताऊं कि इन सब चीज़ों की बुनियाद क्या है। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आए अल्लाह के नबी, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ ली और फरमाया, खुदा इसको रोके रखो। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़ुबान के बारे में भी मुवाख़िज़ा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोग जहन्नम में ज़ुबान की वजह से ही मुँह के बल गिराए जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو روکے رکھو اور بھلائی اور کلمہ خیر کے علاوہ کچھ اور نہ کہو۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب ہم اندازہ کریں کہ حدیث مبارکہ میں زبان کی کتنی حفاظت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زبان کے صحیح طریقے سے استعمال کرنے والوں میں سے بنائیں، آمین۔